अच्छा देखो इसके बाद जो है ना आपके रिएक्शन स्टार्ट होते हैं वो बेसिस से ना, यानी रिएक्शन बेस के रिएक्शन ना, ठीक है। अच्छा देखो, जो आपका ये बेस होता है ना आपका, उसमें सबसे पहले आते हैं एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है। बेस के रिएक्शन किसके साथ? एसिड के साथ। देखो सबसे पहले तो बेस का रिएक्शन है एसिड के साथ ना, नॉर्मल जो हमारे पास एसिड होता है, ठीक है। सबसे पहले किसे? एसिड के साथ, ठीक है। तो बेस जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना, ठीक है, तो वो आपका वो बनाता है, सॉल्ट बनाएगा और H2O फॉर्म करेगा, ठीक है। ये हमने उसमें भी पढ़ा इससे पहले ना, ठीक है, जो हलकली के साथ करा था, हलकली का जो रिएक्शन किया था, ठीक है। अब बेस की तीन टाइप्स हमने लिए ना यहाँ पे, ठीक है। एक लिए मेटल हाइड्रोक्साइड का लिया, वो लिया है, एक मेटल ऑक्साइड्स लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप तीन तरीके से बेस को डिफाइन कर सकते हैं। एक है आपके पास, एक मेटल हाइड्रोक्साइड लिया आपने, ठीक है। एक आपने लिया है NaO, और एक लिया अमोनिया, ठीक है। ये तीनों का अगर मैं HCl, एक मैं लूँ एसिड ना, उसके साथ रिएक्शन करा दूँ, ठीक है, तो क्या देखो वही चीज होगी, H रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा मेरा H, NaCl, क्या बनेगा यहाँ पे? NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये हम क्योंकि पीछे एग्जैक्ट हमने एसिड में चीज पढ़ी है ना, ठीक है, ये चीज एग्जैक्ट हमने एसिड में पढ़ी है। तो अभी हम इसको दोबारा रिपीट करूंगा, जाहिर सी बात है बहुत टाइम होगा बेचना, ये एग्जैक्ट चीज पढ़ी है। वही बनाएगा NaCl प्लस H2O, और ये बनाएगा NH4Cl, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट बनाता है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया एसिड, ठीक है। अच्छा अब देखो इसी तरीके से फिर क्या होता है। अब एक चीज होती है कि जो मेरे पास जो होते हैं ना ये, अगर मैं, जैसे मेरे पास बेस है, मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, अगर मैं इस मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं ना, तो वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है। अगर मैं बेस का वाटर, और बेस में क्या? मेटल ऑक्साइड। बेस में क्या है? मेटल ऑक्साइड। उसका अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन करा दूं, तो ये क्या वो बना देगा? सॉरी, वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं ना, तो ये बन जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। ये क्या वो बना देगा? ये बना देगा मेटल हाइड्रोक्साइड, सही। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास Na2O है, इसका मैं अगर रिएक्शन करा दूं H2O के साथ ना, तो ये बनाएगा NaOH, ठीक है। 2NaOH यहाँ पे ये फॉर्म कर लेगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये क्या है, जो Na2 है ये असल में हलकली में आता है ना, ये हमने बात करी थी ना। जो Na2O है ये सिर्फ Na2O ही बेसिकली स्पेसिफिकली रिएक्शन करता है, क्योंकि Na2O आता है अल्कली में। Na2 ये वो किसकी टाइप होती है? ये अल्कली की टाइप होती है। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, और ये क्या बनाता है? OH यानी हाइड्रोक्साइड को बनाता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है, सही। देखो इसी तरीके से अगर मैं अमोनिया को, जैसे मेरे पास अमोनियम अमोनिया था, ठीक है। अमोनिया का अगर मैं रिएक्शन करा दूं ना वाटर के साथ, तो यूं करके रिएक्शन होता है मेरे पास, ये वीक रिएक्शन होता है ना, और ये मेरे पास बनाता है NH4 प्लस और OH माइनस। तो हमने क्या पढ़ा था? ये OH माइनस लिबरेट करते हैं, जो ये NOH बन रहा है ना, ये NOH भी यूं करके बन रहा है, ये इस तरीके से Na प्लस और OH माइनस, यानी कि जब मैं Na2O को वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो ये किस में चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है मेरे पास Na प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। तो ये जो ये NH4 प्लस है, ये भी जो है ना NH4OH में चेंज
अगर मैं इन दोनों को ये कंबाइन करूंगा, इनका रिएक्शन कराना चाहूंगा, तो ये भी इसमें क्या होंगे, वो चेंज हो जाएंगे। सही। अच्छा, इसी तरीके से फिर आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, बेस की टाइप होती है, इसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इसका हम अभी हमने ऊपर वो रिएक्शन कर लिया ना बेस की टाइप का, कि अगर मेटल ऑक्साइड का HCl से रिएक्शन कर लेना तो क्या वो बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बनना था हमने यहाँ पे को देख लिया था। ठीक है, इसी तरीके से जो हलकली है, अगर मैं हलकली का रिएक्शन अमोनियम सॉल्ट के साथ करा दूं, अगर मैं अल्कली का रिएक्शन यानी मेटल हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, मेटल हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा दूं अगर मैं अमोनियम सॉल्ट के साथ, किसके साथ, अमोनियम सॉल्ट के साथ, अगर मैं अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो क्या बनता है, अमोनिया प्लस वाटर प्लस सॉल्ट, तो ये तीन चीजें बनती हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो मैं अल्कली ले रहा हूँ यानी मेटल हाइड्रोक्साइड ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH2, और इसका मैं रिएक्शन करा रहा हूँ अमोनियम सॉल्ट यानी NH4Cl के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो सबसे ये पहले क्या होता है, ये रिएक्शन तो समझाना पड़ता है, इस रिएक्शन में थोड़ी मुश्किल होती है स्टूडेंट को। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा ये सेम वही रिएक्शन है ना, जैसे हम ये HCl का करते थे ना, इसको उसी तरीके से ट्रीट करो। जो मेटल होता था वो क्या करता था, H को रिप्लेस करता था। अब यहाँ पे ये H तो नहीं है ना, यहाँ पे H के बदले क्या है, यहाँ पे H के बदले मेरा NH4 है, यहाँ पे H के बदले क्या है मेरा, NH4 है। तो जो ये Ca है यानी कैल्शियम है, वो रिप्लेस कर लेगा इस NH4 को। ठीक है, और वो बना देगा यहाँ पे CaCl2। अब जब इसने CaCl2 बना दिया, तो यहाँ पे अब बच क्या गया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मेरे पास बच गया NH4 प्लस और 2OH माइनस। क्या बच गया, NH4 प्लस और 2OH माइनस, 2OH माइनस आया यहाँ से मेरे पास। ठीक है, और NH4 यहाँ से जो सी ने रिप्लेस किया है, अब Ca के ऊपर +2 चार्ज है, ये Cl2 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। अब यहाँ पे एक नया रिएक्शन इस वो स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास जो एसिड क्या होता है, जो कि H+ डोनेट करे, लिबरेट करे, जो NH4 प्लस है ना, अब ये H+ सिर्फ डोनेट को कर सकता है, ये क्या कर सकता है, H+ डोनेट को कर सकता है, ये क्या करेगा, H+ को लिबरेट कर देगा, क्या करेगा, H+ को लिबरेट कर देगा। और जो ये OH है, OH-, क्या ये H+ को, अब जो OH है ये तो होता ही है, वो अल्कली है, तो ये क्या करेगा, ये H+ को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा। जो NH4 प्लस है ये क्या करेगा, ये क्या है, अब ये देखो हर वो चीज एसिड होती है जो कि H+ को डोनेट कर सके, लिबरेट कर सके। तो NH4 प्लस क्या है मेरे पास, वो H+ को बाहर लिबरेट कर सकता है। तो ये क्या है, मेरे पास एसिड है, तो ये H+ को लिबरेट करेगा, बाहर रिमूव कराएगा। ठीक है, तो ये NH4 प्लस जो है यहाँ पे, ये मैं अलग से करके भी बताता हूँ। NH4 प्लस क्या करेगा, NH4 प्लस है और ये OH वो माइनस है, तो NH4 प्लस क्या करेगा, H+ को रिमूव करेगा, और ये OH क्या करेगा, इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या बना, ये NH3 बन जाएगा NH4 से, और ये बन जाएगा H2O। तो जो मेरा यहाँ पे NH4 था वो चेंज हो गया NH3 में, और जो OH था वो चेंज हो गया H2O में। सही है, तो मेरे पास यहाँ पे CaCl2 के साथ क्या क्या आ गया, कंप्लीट रिएक्शन में CaCl2 आया, उसके
के साथ NH3 आ गया और H2O आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया जो मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और NH3 यानी अमोनिया आ गया, और H2O क्या आ गया, वाटर आ गया। तो मेरे पास वही चीजें आ गई, सही है, जो मैंने ऊपर मेंशन करी थी। ये थोड़ा डिफिकल्ट रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से होता है। सही, समझ आए ये इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है। यही दोनों रिएक्शन आपके कोर्स में, रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, जिसमें आपका मेटल हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये तीनों से करा दिया ना, मेटल हाइड्रोक्साइड से भी करा दिया, मेटल ऑक्साइड से भी करा दिया, और अमोनिया से भी करा दिया। तीनों ये बेसिस से रिएक्शन करा दिया ना, NaOH से भी करा दिया यानी मेटल हाइड्रोक्साइड से भी करा दिया, Na2O से भी करा दिया यानी कि मेटल ऑक्साइड से भी करा दिया, और NH3 से भी करा दिया अमोनिया। जो तीनों हमारे कोर्स में वो बेस हैं, तीनों के साथ हमने एसिड का रिएक्शन करा दिया। फिर उसके बाद हमने जो बेस है हमारी मेटल ऑक्साइड, ये हमने इसकी अल्कली की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करी है ना, कि ये हम इसको थोड़ा बहुत अल्कली क्यों बोलते हैं ना। अल्कली क्यों बोलते हैं, हमने अल्कली की एक क्या चीज पढ़ी थी, जब हम इसकी ये बिल्कुल ये बेसिक्स पढ़े थे। अल्कली क्या है, जो वाटर में वो सॉल्युबल होती है, और जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो OH आयन लिबरेट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो भाई ये OH आयन लिबरेट कर रहा है ना, OH माइनस आयन लिबरेट कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, अल्कली हो गया। तो ये 2 और 3 है, ये क्या है, ये इसकी स्पेसिफाई करने के लिए कि ये दोनों क्या है, Na2O और NH3, ये अल्कली है, ठीक है, क्योंकि ये पानी में डिजोल्व, वाटर में डिजोल्व होकर OH को रिलीज कर रहा है। फिर इसी तरीके से हमने अल्कली का अमोनिया के साथ रिएक्शन किया है, ठीक है। इसका अल्कली का अमोनिया के साथ हमने रिएक्शन किया है। अभी आयनिक इक्वेशंस बनती है, आयनिक इक्वेशंस की तरफ अभी मैं लेके आना नहीं चाह रहा ना। आयनिक इक्वेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए। अभी अभी सिर्फ बेसिक रिएक्शंस में ना, ठीक है, इनकी कुछ की आयनिक इक्वेशंस बिल्कुल फिक्स होती है, वो मैं अभी आपको ये बता दूंगा, ठीक है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जब एसिड और अल्कली रिएक्शन करते हैं ना, ये सही, तो उसकी इक्वेशन बिल्कुल फिक्स होती है। तो अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से मेरे पास है, अगर मैं इसको आगे लेके चलूँ तो भाई मेरे पास एक और होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अल्कली का रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अल्कली होता क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड है मेरे पास, मेटल ए हाइड्रोक्साइड क्या है, मेटल ए हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है मेटल बी हाइड्रोक्साइड से। ये OH लिख देता हूँ ताकि पूरा रिएक्शन आ जाए, नहीं तो पूरा आ नहीं पाएगा। OH का रिएक्शन होता है मेटल बी सॉल्ट से, ठीक है। अब क्या होता है, ये सिर्फ मेटल आपस में क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। सिर्फ क्या होते हैं, ये मेटल आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं। ये सिर्फ मेटल आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। ये मेटल क्या है, एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, मेटल ए सॉल्ट और मेटल बी OH, ठीक है। मेटल ए सॉल्ट बन गया, मेटल बी OH यानी हाइड्रोक्साइड बन गया। अब इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे मेरे पास ये, वो जाहिर सी बात है स्टूडेंट को समझने थोड़ी मुश्किल होती है, ये NaOH है, ठीक है, और मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ FeSO4 के साथ, ठीक है। अब ये दोनों मेरे पास क्या है, इनको अभी उसी तरह हम गिन के मेंशन कर देते हैं। Fe मेरे पास वो मेटल है, Na मेरे पास वो मेटल है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों को मेटल है। कुछ भी नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। यानी मैं सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ ना, जब भी मैं किसी भी हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा, दोनों की जो मेटल्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा
Na2SO4 प्लस FeOH2। तो मुझे यहाँ पे पीछे टू अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब भी हाइड्रोक्साइड when metal hydroxide reacts with salt, metals of both will replace each other। तो ये दोनों के सॉल्ट और दोनों के मेटल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। जैसे यहाँ पे हो रहा है, हैफी क्या कर रहा है, हैने को रिप्लेस कर रहा है से। तो ये आपके पास एक टोटल जो थे वो रिएक्शन है आपके पास। ठीक है। अ, क्या था, सबसे पहले हमने पढ़ा कि एसिड के साथ रिएक्शन था, और एसिड में हमारे पास सबसे पहले था मेटल हाइड्रोक्साइड था। ठीक है, NaOH था। फिर Na2O था, मेटल ऑक्साइड था। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है। फिर ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन था। फिर उसके बाद जो आखिरी बेस बचती है अमोनिया, उसके साथ रिएक्शन था एसिड का। ठीक है। और ये से वो पहले भी हम पीछे वो पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो ये कोई नई चीज नहीं है, यही एसिड में हमने पढ़ा है। ठीक है। फिर उसके वो बाद हमने मेटल ऑक्साइड का वो यानी हलकली अल्कली का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया था। ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए कि कुछ मेटल ऑक्साइड जो हैं क्या होते हैं, हल्कली होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, इसको वाटर में डिजोल्व किया था। इसने क्या किया था, OH को रिलीज किया था। सेम यही काम अमोनिया ने भी किया था, लेकिन अमोनिया का ये रिएक्शन बहुत वीक होता है। अमोनिया बहुत ही कम OH जो है वो रिलीज कर पाता है इन वाटर। इसी वजह से इसके साथ ये वाला साइन आ गया, रिवर्सिबल का, के रिएक्शन दोनों तरफ है। यानी कुछ खास जो है इसके ये आयनाइज तो नहीं हो रहा है, बहुत कम आयनाइज ये हो रहा है। ठीक है। ये इस तरीके से फिर अल्कली का अमोनियम सॉल्ट के साथ किया था। ठीक है। फिर उसके बाद हमने मेटल और सॉल्ट का, सॉरी, मेटल हाइड्रोक्साइड और यानी अल्कली और सॉल्ट का रिएक्शन किया था। इसको अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो इसको अल्कली और सॉल्ट का रिएक्शन भी मैं वो बोल सकता हूँ। अल्कली और सॉल्ट का रिएक्शन भी इन दोनों को मैं वो बोल सकता हूँ। ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल रिएक्शन थे वो बेस के से।